हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपने जो एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन है और जो एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस हैं वो आपने अच्छे से किए होंगे प्रैक्टिस। ठीक है। सो आज मैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन लेने जा रहा हूँ। उससे पहले बता दो बेटा, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से वीडियो एक दो दिन बीच में अभी नहीं आई। सो सॉरी फॉर दैट, ये तो होता रहेगा। ठीक है, बिकॉज टेक्निकल कुछ चीज़ें होती रहती हैं, कभी कंप्यूटर सिस्टम कभी कुछ। ओके, तो आइए शुरू करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन मैथ्स क्लास 11th। तो बेटा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में जो हमें टाइप्स ऑफ एक्चुअली अब हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। पहले हमने पढ़ा था कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो वी आर नाउ डील विद टाइप्स ऑफ सेट्स। तो उसमें बेटा जो पहले सेट का जो नाम आता है वो आता है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नाम से क्लियर हो रहा है, या फिर इसको बोल देते हैं नल सेट, या फिर इसी को नाम आप दे सकते हैं वॉइड सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ये बेटा आपका पहला सेट है। तो क्या होता है ये, तो हम बोलेंगे अ सेट which does not contain any एलिमेंट। ठीक है, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, एलिमेंट नहीं होगा इसका मतलब एम्प्टी होगा, है ना। तो सबसे पहले बता देता हूं, इट इज डिनोटेड बाय या तो आप इसको फाई से डिनोट करेंगे, ओके, या फिर आप इसको सिर्फ और सिर्फ ब्रेसेस से डिनोट करेंगे, फाई या फिर ओनली ब्रेसेस। ठीक है, करली ब्रेसेस। ओके बेटा, आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, जैसे कि मैं एक सेट को रिप्रेजेंट करता हूं ए से, मैंने लिखा x इज सच दैट x इज अ नंबर, x इज अ, चलिए नेचुरल नंबर ले लेता हूं, नेचुरल नंबर which is which is greater than 2 and less than 3। क्या लिखा बेटा मैंने, x इज अ नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो, बता दो मुझे। नंबर लाइन पे आ जाओ, देखो 0 1 2 3, बताओ। नेचुरल नंबर तो 0 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं ना, सॉरी 0 नहीं होता 1 से। ठीक है, तो अब आप ये मुझे बताओ 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो आप मुझे बता सकते हो। आप कहोगे सर नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहते कि फ्रैक्शन बता दो, पॉइंट में बता दो, डेसिमल में बता दो, तो हम बोल सकते थे 2.1 2.2 2.3 जो कि 2 से बड़े हैं और 3 से छोटे हैं। बट मैंने बात की है नेचुरल नंबर की, जो 2 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। कोई ऐसा नंबर है? आप कहेंगे सर नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से ग्रेटर एंड 3 से स्मॉलर हो। देयरफॉर बेटा हम इस सेट को क्या बोलेंगे, a इज इक्वल टू 5। क्या बोलेंगे, a इज इक्वल टू 5। हम कहना चाह रहे हैं a इज एन एम्प्टी सेट, इट इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है जी, बात हुई क्लियर कि ये भाई एक एम्प्टी सेट है क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। चलिए एक एग्जांपल से और डील करते हैं, और मैंने लिखा a इज इक्वल टू x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए 16 ले लेता हूं, वेयर x इज एन ओड नंबर, वेयर x इज एन ओड नंबर। बताओ जरा, मैंने कहा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहा हूं और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 16 आ रही है माय डियर स्टूडेंट। और मैंने एक कंडीशन लगा दी लेकिन उसमें साथ में कि जो x जो आप
x की जो भी वैल्यू लोगे यहाँ जो पुट करोगे वो ओड नंबर होना चाहिए। ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे माय डियर स्टूडेंट्स? 1 से ना, 1 3 5 7, ठीक है ना। और आगे भी चलेंगे। ओड नंबर की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे ये बताओ, मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर करूंगा, सॉरी 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, और आपका 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25, 7 स्क्वायर करूंगा तो 49। अब तो हम 16 से आगे पहुंच गए ये करते करते। तो क्या यहाँ पे कभी भी ऐसा पॉसिबल है कि मैं ओड नंबर रखूं और 16 आ जाए? आप कहेंगे सर नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे कोई ओड नंबर आए और इक्वल टू में कोई इवन नंबर मिल जाए। 16 क्या बचे? इवन नंबर। तो किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर तो ओड ही होता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये देखिए जितने भी मैंने ओड नंबर का स्क्वायर किया है वो क्या आया बेटा? ओड ही तो आया है, ये सब ओड ही तो हैं। तो इवन कैसे आ सकता है? कभी ऐसा हो सकता है? तो x की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसका स्क्वायर करके 16 आएगा। तो इसमें भी बेटा, इस सेट में भी हमें कोई एलिमेंट नहीं मिला जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, एक भी एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए की जगह बी ले लो, ये बी सेट ले लो। तो बी इज एन एम्प्टी सेट एंड देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल। एक आधा एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हो कि कोई मान लीजिए बच्चा है जो कि हो 11th क्लास में और 10th क्लास में बैठ जाए जाके। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बच्चा 11th में तो 11th में बैठेगा ना, ठीक है। कोई ऐसा सेट तो आप बना नहीं सकते कि बच्चा है 11th क्लास का उसको 10th में बिठा दो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वो भी क्या होगा बेटा? एम्प्टी सेट होगा। मेरे ख्याल से एम्प्टी सेट की बात क्लियर हुई होगी आप सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो टाइप्स ऑफ सेट में पहला सेट ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद मैं आता हूं सेट नंबर 2 विच इज नोन एज फाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट दो ही वर्ड आप पढ़ते हो। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? लिखेंगे सेट विच कंटेन्स सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सर्टेन, या फिर आप लिख सकते हो काउंटेबल भी लिख सकते हो भाई, गिन सकते हैं ना, काउंटेबल, सर्टेन या फिर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बात हो रही क्लियर कि ऐसे सेट जिसमें हम जो एलिमेंट है उसकी संख्या गिन सकते हैं, उसके नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत फेमस एग्जाम्पल मैं बार बार ले रहा हूं उसको, मान लीजिए कोई डी सेट है, x is such that x is a vowel of English alphabet। बताओ बेटा, क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? x जो है वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट का। आप कहोगे सर डेफिनेटली कर सकते हैं। तो d को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? AEIOU, ठीक है ना। तो फाइनाइट सेट जिसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसमें कितने बेटा एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स क्या होते हैं बताया था मैंने, जो आप ये ब्रेसेस में लिखते हो। तो AEIOU, तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। जब आप बेटा एलिमेंट्स को गिन सकते हो तो गिनती हो गई ना उसकी। अब तो उसके लिए एक वर्ड और यूज होता है, एनसीईआरटी में नहीं है आपकी, ठीक है, लेकिन कई बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये जो लैंग्वेज है इसको करके क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है बेटा। तो हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर। ये बेटा इसी का टॉपिक है, फाइनाइट सेट का ही टॉपिक है, एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी नहीं है इसके बेस पे, लेकिन मुझे ये कराना पड़ेगा क्योंकि ये इस वर्ड पे क्वेश्चन आता है। कार्डिनल नंबर और ऑर्डर, कार्डिनल नंबर को ऑर्डर बोल देते हैं, ऑफ अ फाइनाइट सेट, ठीक है बेटा। तो इसमें हम बोलेंगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स present in a finite set। कि भाई एक फाइनाइट सेट में कितने अलग अलग
एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, ठीक है बेटा, कि एक फाइनाइट सेट में कितने अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, सेम नहीं, सेम होगा तो मैंने आपको बताया था एलिमेंट अगर सेम होता है तो उसको तो काउंट हम करते ही नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, फाइनाइट, सॉरी कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्डिनल नंबर ऑफ एन एम्प्टी सेट, अब ये बता दो मुझे एम्प्टी सेट जो होगा बेटा, क्वेश्चन आता है यहां से कि एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा। अब आप कहेंगे सर इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, तो भाई जीरो होगा कि नहीं होगा, जीरो, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर किसी भी एम्प्टी सेट का क्या होता है, जीरो। उसके बाद अगर मैं इस सेट की बात कर लूं बेटा, इस सेट की बात करूं तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, आप कहेंगे सर 5 होगा क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है ना, तो इसका बेटा कार्डिनल नंबर बेटा क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक और सेट की बात करता हूं, फिर उसके कार्डिनल नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेट है बेटा, मैं यहां पे जगह छोड़ रहा हूं थोड़ी सी, यहां पे मैं लिखता हूं आपका कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट। ये बेटा कई बार आ जाता है, सिंगलटन सेट। देखो वर्ड से ही आ गया ना सिंगल, इसका मतलब इसके पास एलिमेंट भी क्या होगा, सिंगल, यानी कि एक। तो द सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, वो सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट होगा, हम उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं बेटा, एक सेट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं लाइक ई से, एक्स इज सच दैट ये बोल दिया बेटा मैंने, एक्स इज सच दैट एक्स जो बेटा पहले मैंने बिलोंग करवा रखा है नेचुरल नंबर से। जिन बच्चों को बिलोंग टू का कॉन्सेप्ट नहीं पता वो एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो जरूर देखें। तो x जो है ऐसा नंबर है जो 2 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है। डेफिनेटली अगर ये समझ में नहीं आता ना तो नंबर लाइन पे चला जाया करो। तो 0 1 2 3 4 ऐसा नंबर जो 2 से तो बड़ा हो और 4 से क्या हो बेटा, छोटा हो। 2 से बड़ा 4 से छोटा तो क्या होगा, 3 होगा कि नहीं होगा। तो हम इस ई सेट में बेटा एक एलिमेंट लिख सकते हैं विच इज नथिंग बट 3। तो आप देख रहे हैं इस सेट में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, 3। ठीक है बेटा जी, तो ये क्या होगा आपका सिंगलटन सेट होगा। तो अगर मैं बात करूं सिंगलटन सेट क्लियर हो गया, वो सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा। एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, तो आप ऐसे पहचान सकते हो कि कोई सेट सिंगलटन कैसे है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ अ सिंगलटन सेट, तो आप कहेंगे सर 1। ठीक है बेटा जी, सिंगलटन सेट का जो कार्डिनल नंबर है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं, कितने अलग अलग एलिमेंट हैं, एक ही तो है, तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा बेटा वो हो जाएगा आपका 1। किसका, सिंगलटन सेट का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये तीसरा सेट हो गया, चौथा सेट आएगा बेटा इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट मतलब a set which contains ऐसे बोल दें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सही रहेगा। अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन नहीं सकते। इनफाइनाइट इस वर्ड का मतलब ही अपना ये है कि हम जो एलिमेंट है उसको गिन नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ, या अनकाउंटेबल एलिमेंट्स बोल दो सीधा, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स विच कंटेन्स अनकाउंटेबल एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो बात हुई क्लियर। एक सेट जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं एफ सेट से रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो बेटा ये इनफाइनाइट सेट है। आप कहोगे सर कैसे, देखो ना, अगर मैंने कहा कोई नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 3 डॉट डाल रहा हूँ भाई, ये समझ जाया करो। 3 डॉट का मतलब है सेट आगे भी प्रोसीड कर रहा है। ये 3 डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो बताओ मुझे
ये जो है आपका आगे तक बढ़ रहा है। क्या आप गिन सकते हो कितने नेचुरल नंबर हैं? नहीं। तो ये आपका क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही एक आप सेट ले लो, मान लीजिए एम सेट को हमने ले लिया, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब क्या होगा बेटा? इंटीजर। एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इंटीजर से बिलोंग करता है। जेड मैंने बताया था जहलान मीन्स टू काउंट इंटीजर्स, ठीक है। तो बेटा एम सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? देखो 0 1 2 3, और इधर भी बढ़ेगा ये, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो 0 के इधर भी आएगा -1 -2, ठीक है, और इधर भी आपका सेट आगे चलता चला जाएगा। ओके, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आप बताओ गिन सकते हो क्या कितने इंटीजर्स हैं? ना पॉजिटिव गिन सकते ना नेगेटिव गिन सकते। तो ये बेटा आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर नॉट डिफाइंड। कार्डिनल नंबर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट, ऑफ एन इनफाइनाइट सेट, आप कहेंगे सर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बेटा कब वर्ड यूज करते हैं? जब हम किसी चीज का सर्टेन आंसर नहीं दे पाते। ओके, अब हमारे पास इनफाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं तो हम गिन तो सकते नहीं ना, ठीक है, गिन नहीं सकते तो हम बता भी नहीं सकते। जब जिस चीज का आंसर नहीं बता सकते तो वो नॉट डिफाइंड में आ जाता है। तो कार्डिनल नंबर किसी भी इनफाइनाइट सेट का हो जाएगा बेटा नॉट डिफाइंड। तो ये तीनों आपके 1 मार्कर जो क्वेश्चन है बेटा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट कंप्लीट हो गया। अब आप देखो मैंने नेचुरल नंबर को, ये कैसे फॉर्म होती है सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ये जो फॉर्म होती है बेटा इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। एक सेकंड रुके जरा आप। ओके, तो मैंने क्या कहा, ये जो फॉर्म होते हैं बेटा ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होती है। तो मैंने नेचुरल नंबर को रोस्टर फॉर्म में दिखा दिया, मैंने इंटीजर को भी रोस्टर फॉर्म में दिखा दिया। क्या ऐसा भी कोई सेट है इनफाइनाइट सेट, क्या ऐसा भी कोई इनफाइनाइट सेट है जिसको मैं रोस्टर फॉर्म में शो ना कर पाऊं? तो मेरा आंसर होगा यस। तो मेरा क्वेश्चन है इज देयर एनी सेट, इज देयर एनी सेट which can't be represented, which can't be represented in the roster form, बल्कि मुझे लिखना चाहिए इज देयर एनी इनफाइनाइट सेट, इन्फिनिटी का साइन बना रहा हूं, ठीक है बेटा। इज देयर एनी इनफाइनाइट सेट विच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द रोस्टर फॉर्म? तो गिव रीजन, चलो गिव रीजन भी डाल लेते हैं इसमें। तो मेरा बेटे इसमें आंसर आएगा डेफिनेटली यस, कि भाई हाँ एक इनफाइनाइट सेट ऐसा है जिसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वो है बेटा सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सेट को हम रोस्टर फॉर्म में शो नहीं कर सकते। इसका रीजन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भाई दो जो रियल नंबर होते हैं, मान लीजिए 2 और 3 ले लूं, तो उसके बीच ना बेटा इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। मान लो 2 है और 3 है, 2 के बीच 2.01 2.001 2.0001, ठीक है, ऐसे 2.02 2.002, ठीक है। तो दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, इसलिए हम उन्हें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसमें लिखेंगे बिकॉज between any two rational numbers, between any two real numbers, there exist infinite number of elements। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? अभी आगे बढ़ता हूं, तब तक आप ये नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी एक्सरसाइज 1.2 का ही 5th क्वेश्चन। ये किससे रिलेटेड है? ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले टॉपिक एक बार आप कर लेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ, ठीक है बेटा। और उसके बाद जो एक्सरसाइज 1.2 के बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा इक्वल सेट्स क्या हेडिंग बेटा? इक्वल सेट्स। तो लिखेंगे 2 सेट्स
are said to be equal if they contain exactly the same elements in them। तो ध्यान रखो, मैंने एक लाइन लिखी है, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स इन देम। दो सेट को हम जब इक्वल सेट कहेंगे जब उसमें बिल्कुल सेम एलिमेंट होंगे। ठीक है, एक वर्ड और बेटा, नेक्स्ट टाइप का सेट, एक है इक्वल सेट और एक है इक्विवेलेंट सेट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको हाल फिलहाल यहाँ पे जानने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बोर्ड्स के बच्चे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के हैं, पंजाब बोर्ड के हैं, सीबीएसई के तो हैं ही। ओके, तो उनके लिए भी ये, क्योंकि मुझे पता है उनके सिलेबस में ये चीज़ें हैं। ठीक है बेटा, तो आप ये जो है आप भी कर लें, और उन बच्चों के लिए तो ये है ही। ओके, तो इक्विवेलेंट सेट्स, तो द सेट्स which contains exactly same number of elements, in them। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देम, कि उनमें जो है ना, जो एलिमेंट्स है उनकी संख्या सेम है। एक एग्जांपल लेता हूं दोनों के लिए, तो एग्जैक्टली ये जो मैं बताना चाह रहा हूं वो डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी बेटा। एग्जांपल क्या है, एक सेट है ए जिसमें कि मैंने लिखा 1 2 3 4, एक सेट है बी जिसमें मैंने लिखा 4 1 3 2। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी आप देखोगे अगर आप 1 2 3 4 है, देखो एलिमेंट को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर इज इमैटेरियल। मैंने एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में ये चीज बताई थी कि सेट में जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर आगे पीछे कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके बेटा, तो इसमें भी ऑर्डर बस आगे पीछे हुआ है, बाकी आप ये देखोगे जो एलिमेंट्स इसमें हैं वही सेम एलिमेंट्स इसमें है। तो बेटा हम कहेंगे ए एंड बी, सेट्स ए एंड बी ऐसे लिखेंगे, सेट्स ए एंड बी कंटेन exactly the same elements, therefore A and B are equal sets। कि भाई ए और बी में ना बिल्कुल सेम एलिमेंट है, 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, तो ये बेटा इक्वल सेट्स होंगे। अब आप कहेंगे सर क्या ये इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं? यस। ठीक है, देखो अब इक्विवेलेंट सेट के लिए आना, मैंने कहा एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए इक्विवेलेंट सेट्स के लिए। अब देखो इसमें भी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट है। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर सेट्स ए एंड बी contains 4 elements, contains 4 elements in each of them, so they are equivalent sets, तो बेटा यहां से एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जो इक्वल सेट होगा वो इक्विवेलेंट सेट भी होगा। अच्छा पहले बताओ इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या है, ये बात समझ में आई? एक बार रिपीट करता हूं कि भाई इसमें जो है ना, जो एलिमेंट एक सेट में होंगे वही सेम एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, जो एलिमेंट्स की जो संख्या है, एलिमेंट्स के जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, यानी कि इसमें अगर 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 एलिमेंट तो इक्विवेलेंट हो गए, यानी कि जो इक्वल सेट होंगे ना वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट तो होने वाले हैं। तो यहाँ पे बेटा नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, नोट में इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट।
ठीक है, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, इक्वल सेट जो होंगे वो हमेशा इक्विवेलेंट तो होंगे ही होंगे। अब बेटा एक एग्जांपल और लेता हूं, एक मैंने सेट लिखा C जिसमें मैंने लिखा ABCD, और एक सेट मैंने लिखा M जिसमें मैंने लिख दिया XYZ एंड W। अब आप बताइए मुझे, क्या जो सेम एलिमेंट इसमें है वो सेम एलिमेंट इसमें है? आप कहेंगे सर डेफिनेटली नो, यहाँ पे ABCD है, यहाँ पे XYZ और W है, तो क्या ये इक्वल सेट्स होंगे? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि C सेट में जो एलिमेंट है वो अलग है और M सेट में जो एलिमेंट है वो अलग है, देयरफॉर C इज नॉट इक्वल टू M। ठीक है, अच्छा मैं ये बता देता हूँ, अगर दो सेट हैं A और B, तो अगर उनको इक्वल दिखाना होता तो हम ऐसे दिखाते हैं A इज इक्वल टू B। ठीक है, अब अगर सेट इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे C इज नॉट इक्वल टू M। ठीक है बेटा, C इज नॉट इक्वल टू M, उसका रीजन है बिकॉज दे डू नॉट कंटेन सेम एलिमेंट, क्योंकि उनमें सेम एलिमेंट नहीं है। लिखना सिंस सेट C एंड M डू नॉट कंटेन सेम एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, क्योंकि उनमें सेम एलिमेंट्स नहीं है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। क्या अब ये इक्विवेलेंट सेट हैं? यस, C एंड M आर इक्विवेलेंट सेट्स। बेटा ये इक्विवेलेंट सेट हैं क्योंकि देखो इसमें भी अभी भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। मैंने कहा ना जब संख्या बराबर होगी ना एलिमेंट्स की तो वो इक्विवेलेंट सेट्स बन जाएगा। सो देयरफॉर C एंड M आर सॉरी तो मैंने लिख दिया C एंड M आर इक्विवेलेंट सेट्स, तो लिख देना बिकॉज दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बिकॉज they contain the same number of एलिमेंट्स, क्योंकि उनमें सेम नंबर है। ठीक है ना, 4 एलिमेंट है दोनों में, सेट C में भी और सेट M के अंदर भी। तो यहां से बेटा नोट में एक पॉइंट और आ गया। नोट में क्या पॉइंट आ गया कि जो इक्विवेलेंट सेट है वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हो। तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट सेट्स may और may not be इक्वल, may और may not be इक्वल। अब आपने देखा ना सेट C और M इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हो भी सकते हैं इक्विवेलेंट सेट जो है इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। होप कि बेटा ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब मैं ये जो कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं इनकी तरफ प्रोसीड करता हूं, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सॉरी पहले तो मैं ये बता दूं कि एक्सरसाइज 1.2 का बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसलिए मैंने लिखा इंट्रोडक्शन प्लस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें बताना आपको विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, कौन से इक्वल हैं, जस्टिफाई करना है आंसर को। सेट ये जो 2 सेट बेटा ए में ABCD लिखा हुआ है, इस B सेट में लिखा हुआ है DCBA। देखो इसमें भी ABCD है, इसमें भी ABCD है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये इक्वल सेट है या नहीं है? आप कहेंगे सर डेफिनेटली बिकॉज दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स, तो इक्वल सेट है। तो इसमें आंसर आएगा मेरा यस। ठीक है बेटा, इस पे आए जरा एक बार, इसका मैं सॉल्यूशन आपको करके दिखाता हूं सेकंड वाले का। x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x जो है 10 का मल्टीपल है। ए सेट में तो बेटा एलिमेंट जब आप इसको लिखोगे तो 10 के जो मल्टीपल है वो क्या होंगे, 10 का टेबल लिख दो ना, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। और बेटा जी बी सेट क्या दिया हुआ है आपको, 10, 15, 20, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके। मैंने हो सकता है 1-2 पार्ट एक्स्ट्रा भी लिखे हुए NCERT से, आप चेक कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलूंगा आप सभी के लिए क्वेश्चंस। तो क्या आपको क्या लगता है इक्वल है? नहीं है। अरे भाई जो एलिमेंट इसमें है वो सारे एलिमेंट इसमें है क्या? नहीं है। देखो ना इसमें, या फिर ऐसा देख लो इसमें जो सारे एलिमेंट है वो इसमें नहीं है। इसमें 15 है लेकिन क्या इसमें 15 है? नहीं है। ठीक है बेटा, तो बस इसमें 25 है, इसमें 25 नहीं है, तो सेम एलिमेंट होने चाहिए थे। सो A इज नॉट इक्वल टू B। ठीक है बेटा, ये रीजन बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज A एंड B कंटेन डिफरेंट एलिमेंट्स।
डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ 25 है, यहाँ पर नहीं है। थर्ड पार्ट सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। ए जो है इन्होंने लगा दिया जी 2,3, लेकिन बी सेट इन्होंने क्या लिखा हुआ है, x² + 5x। मैं ना बी सेट में सिर्फ ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, x² + 5x + 6। मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी। मैं ये हटा दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना बेटा। इसको हटा देता हूँ, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देनी है मुझे इस क्वेश्चन की। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका x² + 5x + 6 = 0। सभी बच्चों को मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी, 11th क्लास में है। ठीक है बेटा, तो x², इसके फैक्टर बनेंगे 2 3 = 6, तो 2x + 3x + 6 = 0। तो x कॉमन लेंगे, x + 2 + 3 कॉमन लेंगे, x + 2 = 0। तो ये आया बेटा जी x + 3 एंड x + 2। तो यहाँ से क्या करोगे, x + 3 = 0 और x + 2 = 0। तो x की वैल्यू बेटा एक आ गई -3 और एक x की वैल्यू आ गई -2। तो बेटा जी जो बी सेट हैं, जब मैंने इस इक्वेशन को सोल्व करा है, इस वाली इक्वेशन को, तो बी सेट में क्या एलिमेंट्स आए हैं, -2 एंड -3। तो आपको क्या लगता है, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट इक्वल है, नहीं है? ठीक है बेटा जी, तो a इज नॉट इक्वल टू b। a में 2 एंड 3 है, b में -2 एंड -3 है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से ये इक्वल है। ठीक है बेटा जी, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो a सेट b सेट के इक्वल नहीं है, दोनों सेट ऐसे आए हैं। उसके बाद फोर्थ पार्ट पे आते हैं। a सेट में इसने बोला हुआ है ध्यान से पढ़ना, n इज सच दैट, n कोई नंबर है बेटा, z से बिलोंग करता है। z मतलब इंटीजर्स, मैथमेटिकल सेट में मैंने बताया था एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में। और n² की वैल्यू <= 4 है। ठीक है बेटा जी, इसकी वैल्यू जो है n² की वैल्यू <= 4 है। मेन है इस बात पे फोकस करो कि भाई कोई नंबर आप ले रहे हो, उसका स्क्वायर करने पर, ठीक है ना, स्क्वायर करने पर या तो =4 आएगा। इस पे ध्यान देना बेटा, n², ये तो लेस देन का साइन है ना, तो इसको आप ऐसे तो लिखोगे n² < 4। ठीक है, और ये <= है, तो n² = 4। तो इसका मतलब है कि ये दो स्टेटमेंट इसने दी हुई है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे 4 आएगा और किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे <4 आएगा। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है बेटा, n अगर मैं 2 लेता हूं, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली। अगर मैं -2 का भी स्क्वायर करूंगा तो वो भी बेटा क्या आएगा, 4, क्योंकि -2 × -2, तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 2 = 4। तो ये दो केस हो गए, यानी कि ये दो एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को डेफिनेटली। क्या और कोई ऐसा नंबर है जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? आप कहेंगे सर नहीं करेगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है, अब आप कहेंगे सर आप तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के लिख रहे हो, अगर हमें दिक्कत हुई फिर हम क्या करेंगे? अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है बेटा जी, तो आप ऐसे लिखें n² = 4। ठीक है ना, मेथड बता देता हूँ अगर आपको दिक्कत है तो। n² = 4, बेटा स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस माइनस लगा के √ लगा दूंगा, स्क्वायर हटा के यहाँ पे प्लस माइनस √4 यानी कि +-2। ठीक है, मेथड भी बता देता हूँ क्योंकि हम कई बच्चे तो कर लेते हैं डायरेक्ट, कई बच्चों को दिक्कत आती है। +-2 आ गई ना, n की वैल्यू क्या आ गई, +-2। अब आ जाओ नंबर लाइन पे, 0, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे -3। अब देखो जी बेटा, +-2 आया है तो यानी कि -2 और ये +2, बस यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 3 तो लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ आ गए तो अब -2 का स्क्वायर करो 4, 2 का स्क्वायर करो 4, -1 का स्क्वायर करो। अब ये सारे नंबर लेने पड़ेंगे आपको क्योंकि यहाँ पे =2 भी लगा हुआ है बेटा। क्या लगा हुआ है, =2, तो इसलिए आपको 2, -2 और 2 ये दोनों नंबर लेने पड़ेंगे। उसके बाद -1, 1 और 0। ठीक है ना, तो देखो अब -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो क्या 1 4 से छोटा है, डेफिनेटली है। ओके, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 1 भी तो 4 से छोटा है तो सेटिस्फाई करेगा। और 0 स्क्वायर करोगे तो बेटा 0 आएगा, तो 0 भी तो छोटा है 4 से। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर ऐसे हो गए
जिन्होंने इस कंडीशन को बेटा क्या करा, सेटिस्फाई करा। ठीक है, अगर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं जाना कि सर आपने तो लिख दिया कि -2 का स्क्वायर 4 के बराबर है, हम कैसे ढूंढेंगे, तो भाई ऐसे कर लो अगर ज़्यादा दिक्कत है तो बेटा ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं, ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आ गए -2, -1, 0, 1 एंड 2। आई बात समझ? तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स मैंने लिख दिए वहां पर। अब इसने बोला है बी सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड, ये इक्वेशन लिख दिया बेटा जी बी सेट। ठीक है, तो बी सेट पे आ जाओ जरा। बी सेट की एक इक्वेशन दी हुई है उसने, क्या इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0। अरे भाई ये तो सीधा कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, x - 2 एंड x - 1, ये दो नंबर आएंगे। ठीक है बेटा, कैसे आएंगे वो इधर मैंने एक क्वेश्चन में ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आएगी बेटा जी 2 और एक x की वैल्यू आएगी बेटा जी 1। तो यानी कि इसमें 1,2 बी सेट में दो एलिमेंट आए हैं 1,2 और इस ए सेट में आए थे -2, -1, 0, 1, 2। तो आपको क्या लगता है ये इक्वल है किसी भी एंगल से? आप कहेंगे सर डेफिनेटली नो, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो बेटा ये फोर्थ पार्ट हो गया। एक सेट मैंने उसका यहाँ लिखा हुआ है, एक सेट यहाँ लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी पूरी। ठीक है, बात क्लियर होगी। उसके बाद आते हैं, कौन सा रह गया, ये हो गया ना। उसके बाद फिफ्थ पार्ट पे बेटा, ठीक है, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट इसमें बोला हुआ है एक्स जो है लेटर है किसी वर्ड फॉलो में। ठीक है, ए सेट, फिफ्थ पार्ट में ए सेट है। फॉलो को अगर आप बेटा इसमें लिखोगे सेट फॉर्म में, तो मैंने कहा था लेटर कभी भी रिपीट नहीं होते। तो पहले तो आएगा FOL, L रिपीट है, O रिपीट है, तो उसको नहीं लिखना, तो FOL और W। ठीक है जी। उसके बाद बी सेट लिखा हुआ है, बी इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, वुल्फ है तो WOLF। हाँ जी बेटा, तो इसमें भी WOLF है, WOLF, इसमें भी WOLF है। तो यानी कि लेटर जो है इक्वल है, तो A इज इक्वल टू B। तो दोनों सेट्स क्या है बेटा जी, ये इक्वल है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। तो सारा ये जो बेटा पांचों के पांचों पार्ट्स है विद एक्सप्लेनेशन। जस्टिफाई और आंसर में बस आपको यही लिखना है, सिंस ए एंड बी कंटेन द सेम एलिमेंट्स सो दीज आर इक्वल सेट्स। मैंने इससे पहले एक्सप्लेनेशन में दिया था। ठीक है, तो बेटा ये एक्सरसाइज 1.2 का फिफ्थ क्वेश्चन खत्म। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में पूरा इंट्रो खत्म हो गया। सो टिल देन नोट इट डाउन। अभी आगे मैं एक्सरसाइज 1.2 के और क्वेश्चंस कराता हूँ।